ओके, जो क्वेश्चन हमारा 3 है वो हमारा डिसीजन ट्री में हमारे पास टेबल गिवन होगा। बेसिकली ये लेंथी काफ़ी टेबल है। जो पेपर में आएगा वो बहुत छोटा होगा अकॉर्डिंग टू सर। ठीक है, इसमें हमारे पास जो पहली 1 2 3 4, ये जो पहली 4 क्लासें हैं ये हमारे पास फीचर्स हैं, और लास्ट वाली क्लास हमारी लेवल है जो हमारी प्रिडिक्शन है। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले डिसीजन ट्री बनाना है। डिसीजन ट्री के लिए हमारे पास 2 स्टेप हमने करने हैं। सबसे पहले हमने इसका देखना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन किसकी आ रही है। ठीक है, इंफॉर्मेशन गेन के लिए हमने हर एक कॉलम की अलग अलग करके इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। उसके बाद जिसकी इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा होगी हम उसको सिलेक्ट करके अपने जो ट्री होगा उसके सबसे टॉप पे रखेंगे। ट्री उससे स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो दूसरी होगी वो हमारा उसका चाइल्ड होगा। फिर उससे जो कम होगी वो उसका सब चाइल्ड होगा, और उससे जो कम होगी वो उसका चाइल्ड में आएगा। ठीक है, सो स्टेप 1, हम पहले कॉलम यानी पहला कॉलम हमारा कौन सा था, आउटलुक। आउटलुक की हमने इंफॉर्मेशन गेन निकालनी है। इंफॉर्मेशन गेन के लिए हमें चाहिए होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी हमें पूरे के पूरे इस कॉलम की भी चाहिए, और इस कॉलम के अंदर जो यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यानी कि सनी, फिर उसके बाद रेन और ओवरकास्ट, इनकी अलग अलग निकालनी है। सबसे पहले पूरी आउटलुक की, फिर सनी की, फिर रेन की, फिर ओवरकास्ट। एक कॉलम में ये 4 काम होंगे। इसके पास हमारे पास जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हमें क्या कहते हैं, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स थे, उसमें से हमारे पास यस कितने हैं। ठीक है, उसी का यस कितने और हमने उसी का लॉग ले लेना है। फिर माइनस जितने हमारे पास यस थे और टोटल हमारे पास कितने थे, टोटल में से कितने यस हैं वो, और उसी का लॉग, फिर माइनस जितने हमारे पास टोटल थे और उनमें से कितने नो है और उसका लॉग। ये हमारे पास जनरल फार्मूला फार्मूला एंट्रोपी का। आउटलुक का हम निकाल रहे हैं, टोटल हमारे पास 14 एलिमेंट थे, जिनमें से जो 9 थे वो यस के थे और 5 जो थे वो नो के थे। सिंपल हमने यस वाले पुट किए 9/14 लॉग 9/14, यहाँ पे सॉरी 14 है, और माइनस किया 5/14 लॉग ऑफ 5/14। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल ये आ गई 0.94 आउटलुक की। ओके, अब हमने सनी की निकालनी है। जो उसके अंदर सब एलिमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग निकालनी है। उसमें हमने देखा सनी, सनी वाले हमने वापस आए ऊपर। इसमें तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास सनी वाले कितने हैं। सनी वाला 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास सनी थे, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास यस वाले कितने हैं, सनी के गेस देखो, नो, 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 यस और यस, यानी कि 3 हमारे पास नो वाले और 2 यस वाले हैं। सिंपल, 2 यस वाले थे हमारे पास, हमने माइनस लिखा 2/5, टोटल 5 थे। लॉग उसका ले लिया -3, यानी कि जितने नो थे वो हमने ले लिया और उसका लॉग ले लिया। हमारे पास ये आ गई इसकी एंट्रोपी। इस तरह हमें ओवर कॉस्ट की देखी। ओवर कॉस्ट की हमने देखा हमारे पास टोटल 4 थे, और 4 के 4 में हमारे पास जो प्रिडिक्शन आ रही थी वो यस आ रही थी, यानी कि लेवल यस था, और वाई वाला 0 था, तो ये सिंपल 0 हो गया। और इसकी प्रिडिक्शन हमने निकाली तो वो सिंपल 0 आ गई। That's it। ओके, उसके बाद हमने रेन के निकाले। रेन के हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट थे, जिसमें यस हमारे पास 3 थे और नो हमारे पास 2 थे। तो सिंपल हमने वो फार्मूले में पुट किया और हमारे पास 0.97 एंट्रोपी आ गई। अब हमने जब पूरी ये एंट्रोपी निकाल दी पूरे कॉलम की, और हर एक इंडिविजुअल यानी कि जो उसमें चीज़ आ रही है उसकी निकाल ली। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन गेन निकालना है उस पूरे वेक्टर का, कॉलम का सॉरी। उसके लिए हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। इसमें हमारे पास जो हमारे पास आउटलुक यानी कि पूरे के पूरे कॉलम की प्रेडिक्शन है, ये इंट्रोपी है, ये वो लिखते हैं, उसको माइनस करते हैं किसके साथ, जितने हमारे पास उसमें हम वो थे, जितने हमारे पास एग्जिस्टेंस थी, यानी मैं नीचे समझा तो यहाँ पे आउटलुक की हमने निकाली। तो यहाँ पे सिंपल जो आउटलुक की हमारे पास इंट्रोपी आई वो हमने निकाली, पूरे कॉलम की जो आई थी वो लिखी। उसके बाद माइनस उसमें किया पी ऑफ सनी, यानी कि जो पी ऑफ सनी थे, पी ऑफ सनी हमारे पास कितने थे, पी ऑफ सनी यानी कि अगर 14 थे तो सनी वाले 5 एलिमेंट थे, 5/14, टोटल 14 उसका कॉलम के नंबर थे। और उसमें साथ जो एस ऑफ सनी की इंट्रॉपी है ये हमने वो लिखी। इसी तरह रेन की और इसी तरह ओवर का। सिंपल 0.94 क्या था हमारे पास, जो आउटलुक होल आउटलुक कॉलम की हमारे पास आई थी ट्रॉपी, उसमें से माइनस किया क्या,
फाइव हमारे पास नंबर ऑफ सनी के जितने, उसमें कॉलम के अंदर जो फाइव थे वो सनी के एलिमेंट थे, टोटल 14 एलिमेंट थे। और हमारे पास सनी की इंट्रॉपी ये आई थी। इसी तरह फिर हमने रेन के भी फाइव एलिमेंट थे और टोटल 14 थे, 0.97 उसकी एंट्रोपी थी। और ओवरकास्ट के हमारे पास थे फोर, और हमारे पास उसकी जो एंट्रोपी आई थी वो जीरो आई थी, तो सिंपल मल्टीप्लाई करने से ये भी जीरो होगी, तो इस वजह से मैंने नहीं लिखी। सिंपल एक इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास आउटलुक की इन्फॉर्मेशन गेट आ गई 0.25। ओके। सिंपल इसी तरह हमने नेक्स्ट कॉलम के लिए निकाली। नेक्स्ट कॉलम हमारा ह्यूमिडिटी था। ह्यूमिडिटी के लिए हमने सिंपल पहले होल की निकाल ली। होल ह्यूमिडिटी में जितने यस के आ रहे थे वो लिखे, जितने नो के आ रहे थे वो लिखे, तो हमने वो लिख दी। अच्छा, जब भी हमने, मेरे वाले केस में क्या हुआ है, मुझे जो लग रहा है हर केस में ये होगा, हमने आउटलुक की जब पूरे कॉलम की वो एंट्रोपी निकाली तो हमारी उसकी भी 0.94 आई। हमने ह्यूमिडिटी की निकाली, इसकी भी 0.94 आई। जितनी भी मैंने कॉलम की एंट्रोपी निकाली है पूरे वेक्टर कॉलम की, तब मेरी 0.94 आई है। वो क्यों आई है मैं वो बताता हूँ। इस वजह से ही, क्योंकि हमारे पास कॉलम जो भी हो, हम जब होल की बात कर रहे हैं, होल की, तो उसमें हमारे पास जो आउटपुट है होल में, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे कितने एलिमेंट है 14, उसमें से हमारे कितने नो है कितने यस है। तो बेशक सनी के लिए भी उतने ही नो है उतने ही यस है, टेम्परेचर के लिए भी उतने ही नो है उतने ही यस है, ह्यूमिडिटी के लिए भी उतने ही नो है उतने ही यस है। इस वजह से हमारे पास जो, जब हम होल कॉलम की निकाल रहे हैं तो हमारे पास होल कॉलम की एंट्रोपी सेम आ रही है सबकी। अच्छा, 0.94 आ गई तो हमने ह्यूमिडिटी वाले में के अंदर हमारे पास दो यूनिकनेस करेक्टर थे, एक हाई था एक नॉर्मल था, हाई या लो, हाई या नॉर्मल जो भी था। जब हाई में निकाला तो हाई वाले हमारे पास टोटल कितने थे, 7 थे, जिनमें हमारे पास हाई पे हमारी प्रिडिक्शन 3 जो है वो आ रही थी यस की, और 4 प्रिडिक्शन हमारी आ रही थी नो की। ये ऊपर टेबल के साथ कंपैरिजन करोगे तो समझ आ जाएगी। तो सिंपल हमने उसका कर लिया तो ये हमारे पास इसकी एंट्रोपी आ गई सिंपल। इस नॉर्मल वाले हमारे पास जो टोटल 7 थे, जिसमें 6 पे हमारा यस आ रहा था और एक में हमारा नो आ रहा था, तो इसकी हमने जब कैलकुलेशन की तो 0.959। इसको जब अब पूरे कॉलम की भी होगी और उसके जो एलिमेंट्स थे उनकी भी एंट्रोपी निकल आई, तो हमने क्या किया, सिंपल इन्फॉर्मेशन गेन निकाला। इन्फॉर्मेशन गेन में हम क्या करते हैं, होल कॉलम की एंट्रोपी माइनस टोटल वो कितने एलिमेंट आ रहे थे, हाई वाले 7 थे, टोटल कितने थे 14, और उसकी एंट्रोपी क्या आई थी ये। लो वाले कितने एलिमेंट थे, वो भी 7 थे, टोटल कितने थे 14, और उसकी एंट्रोपी ये आ गई। सिंपल हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ह्यूमिडिटी का इन्फॉर्मेशन गेन आ गया। ओके। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में हमने एंट्रोपी निकाली, टेम्परेचर की हमने देखे होल की निकाली तो 0.94 आया। टेम्परेचर में हमारे पास तीन टाइप के थे एलिमेंट, एक था कूल था, एक था हॉट और एक था मिल्ट। ठीक है, हॉट, लो और मिल्ट। अच्छा, इसकी हमने निकाली। हमारे पास टोटल जो हॉट वाले थे वो कितने थे, 4 थे एलिमेंट, जिनमें से 2 पे यस हमारी प्रेडिक्शन आ रही थी और 2 पे हमारी वो आ रही थी नो। तो सिंपल इसकी हमने एंट्रोपी निकाली, 1 आ गई। सिंपल इसी तरह लो की निकाली। लो हमारे वाले हमारे पास टोटल 4 थे, जिनमें 3 पे हमारा यस आया था यानी कि हम खेल सकते हैं, और एक पे आया था नो। तो इसकी आई 0.81 प्रेडिक्शन जो एंट्रोपी है। इसी तरह हमने मिल्ट की निकाली। मिल्ट में हमारे पास 6 टोटल एलिमेंट थे, जिनमें 4 जो था, 4 पे हमारी प्रिडिक्शन यस आ रही थी और 2 पे हमारी प्रिडिक्शन लो आ रही थी, नो। तो हमारा जो एंट्रोपी आई वो ये आ गई 0.91। इसके बाद हमने इसका इन्फॉर्मेशन गेन निकाला। इसका इन्फॉर्मेशन गेन हमने होल की एंट्रोपी माइनस हॉट वाले कितने थे, 4 थे, 4/14 माइनस उसकी क्या एंट्रोपी आई 1। फिर लो वाले कितने थे, लो वाले भी 4 थे, 4/14 इसकी एंट्रोपी क्या आई 0.81। उसके बाद मिल्ड वाले कितने थे, मिल्ड वाले 6 थे, 6/14, और उसकी एंट्रोपी क्या आई थी 0.91। और सिंपल इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.04। इस तरह हमारे पास लॉस्ट कॉलम बचता है विंड का हमने सिंपल एंट्रोपी निकाली होल की तो 0.94। वी के टोटल 8 एलिमेंट थे, जिसपे 2 पे यस था और 6 पे नो था। तो सिंपल हमारी ये प्रेडिक्शन है 0.81। इसका स्ट्रॉन्ग की निकाली, स्ट्रॉन्ग में हमारा 3 था। 3 जो थे वो टोटल 6 थे, 3 पे हमारी यस आ रही थी और 3 पे हमारी नो आ रही थी।
तो हमारी इंट्रोपी आई 1। तो इसका जब हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला है, तो इंफॉर्मेशन गेन में होल की इंट्रोपी मल्टीप्लाई अब -8 यानी कि क्या था हमारे पास वीक वाली एंटिटी थी जो, और उसमें से हमने उसकी इंट्रोपी को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हमने फिर स्ट्रॉन्ग के लिए भी यही काम किया, और हमारे पास जो आंसर आया हमने वो लिख दिया। उसके बाद मैंने टेबल बना लिया। टेबल इसलिए बनाया ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। इंफॉर्मेशन गेन कितना आया था आउटलुक का 0.25। उसकी इंट्रोपी ये थी, सनी की ये थी, रेन की ये थी, ओवरकास्ट की 0 थी। अच्छा, जिसकी हमारे पास इंट्रोपी जो है वो 0 हो जाए, तो वो वहाँ पे हमने उसका स्टॉप कर देना होता है, और वहाँ पे हमने उसकी प्रिडिक्शन बताना होता है कि उस पर रिजल्ट हमने बेसिकली बताना होता है। हमारे केस में बताना है यस या नो कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। ओके। सिंपल आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, हमने सब इनकी इंफॉर्मेशन गेन और सारी इंट्रोपीज वगैरह टेबल में लिख ली। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिजाइन कर लिया। हमने सबसे पहले, अच्छा, जिसका सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन होगा सबसे पहले हम उसको कॉलम में रखेंगे। इसमें हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन गेन यानी कि आउटलुक का ज्यादा से 0.25, तो हमने इसको सिलेक्ट किया जो कि आउटलुक था। आउटलुक के हमने डायग्राम यहाँ से बनाना शुरू करनी है। आउटलुक आउटलुक के 3 एलिमेंट्स है, सनी, रेन, ओवरकास्ट। ठीक है। अब यहाँ से आगे बात करते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, सनी से आगे, सनी की जो, क्या था इसका नाम, एंट्रोपी। सनी की जो हमने इंट्रोपी निकाली तो उसकी 0.97 था, यानी कि इस पे हमने रुकना नहीं है, हमने इससे आगे जाना है। इससे आगे कौन सा वाला सिलेक्ट करना है जिसकी इंफॉर्मेशन गेन इससे कम है। इससे कम इसकी किसकी कम है, ह्यूमिडिटी की। यानी कि सनी के केस में हमने अब ह्यूमिडिटी भी चेक करनी है। इसी तरह रेन के केस में भी हमारी 0 नहीं आई, तो हमने उस केस में भी ह्यूमिडिटी चेक करनी है। वेरस ओवरकास्ट के केस में हमारी 0 आ गई, तो इसका मतलब हमने ह्यूमिडिटी नहीं चेक करनी। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन कर देंगे कि हमारी प्रिडिक्शन क्या थी। ओके। ओवरकास्ट के केस में ऊपर चलते हैं। ये ओवरकास्ट के केस में हमारी सारी प्रिडिक्शन, यानी कि स्टार्ट में हम लिखते हैं यस वाली, तो हमारी 4 टोटल थी और 4/4 यस वाली थी, यानी कि यस हो हम खेल सकते हैं। तो इस वजह से जब हम यहाँ पे ट्री बनाएंगे ओवरकास्ट का, ओवरकास्ट पे जब आके हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लेबल बनाएंगे कौन सा, प्ले का। वेयर एज जब सनी की बात करेंगे और रेन की बात करेंगे तो हम ह्यूमिडिटी आगे चेक करेंगे। चलते हैं आगे। अब आगे हमसे आगे जाके हमने ह्यूमिडिटी चेक करनी है। ह्यूमिडिटी के लिए हमने, अब देखो, यहाँ पे चीज नोट करना। आउटलुक आउटलुक को हमने तोड़ा, यानी कि जो हमारा टेबल था उसको मैं को हमने 3 पीसेस में स्प्लिट कर लिया। जो होल टेबल था अब हमने उसको स्प्लिट किया 3 बेसिस पे। एक सनी के बेसिस पे स्प्लिट कर लिया होल टेबल को, एक हमने रेन के बेसिस पे कर लिया, एक ओवरकास्ट के बेस पे कर दिया। ओवरकास्ट वाला टेबल हमने स्किप कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमने पहली प्रिडिक्शन दे दी कि हम प्ले कर रहे हैं। वेयर एज हमने जब दूसरे आउट जो होल टेबल हमारा था उसको स्प्लिट किया, एक सनी के बेस पे, एक रेन के बेस पे। ठीक है, क्योंकि अब हमारा टेबल डिवाइड होता जा रहा है, सब डिवाइड होता जा रहा है। सनी के बेस पे डिवाइड किया तो जितने सनी वाले एलिमेंट थे, सनी के एलिमेंट वाले हमने उठाए। यहाँ पे हमारा सबके साथ सनी 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 है इस साइड पे। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, मैंने क्योंकि ऊपर ही बता दिया कि ये सनी है। सनी की केस में हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। ठीक है। ओके। अब सनी के केस में हमारे पास हमारे अब हमने ह्यूमिडिटी चेक करनी है। ह्यूमिडिटी 2 टाइप की, एक होती है हाई और एक है नॉर्मल। ओके। अब हमने सनी का टेबल बना लिया, सनी के लिहाज से एक टेबल बना लिया और एक रेन के लिहाज से। हमने वो ले एलिमेंट सेलेक्ट किए टेबल 1 में से, यानी कि जिसमें हमारा यहाँ पे आउटलुक में सनी आ रहा था, सिर्फ सनी आ रहा था, हमने वो तोड़ के अलग बना लिया। और रेन का जहाँ पे रेन के अगेंस्ट जो ये जो सारी आउटपुट थी ये रेन वाली है। यहाँ पे रेन 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 रेन, फिर आगे ये था सब कुछ। तो मैंने ये 2 टेबल तोड़ लिए, आगे बना लिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसको सब डिवाइड करता आ रहा हूँ। ओके। अब हमने क्या ह्यूमिडिटी चेक करनी है किसके लिए, सनी के केस में। हम टेबल के यहाँ पहुंचे, अभी पहले ये वाली चीज़ कर रहे हैं ड्रा, यहाँ से ये वाली चीज़। आउटलुक हमने कर लिया, आउटलुक को तोड़ के हम किस में आगे, सनी में।
ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे अब हमने क्या करना है, ह्यूमिडिटी चेक करनी है। ह्यूमिडिटी के लिए जहरी सी बात है, उसका एट्रीब्यूट कॉलम आएगा। तो ये हमारे पास अब दो चीज़ें बची थी आउटलुक में, सनी के साथ ह्यूमिडिटी, वेरस रेन के साथ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के आगे मजीद दो कैटेगरीज आ रही थी, कौन सी, एक आ रही थी हाई, एक आ रही थी नॉर्मल। तो मैंने इसको सब डिवाइड कर दिया यूँ। बाकी एक साइड वाली मैंने वो ओवरलुक ओवर कास्टिंग वाली चीज़ हटा दी, फिर वहाँ पे हमारी प्रडिक्शन आ गई थी। ठीक है, आउटलुक सनी, रेन। रेन के साथ अब आगे हम क्या देख रहे हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के मजीद सब टाइप्स हैं, हाई और लो। हाई और लो के लिए अब हमने वो निकालनी है, एंट्रोपी। एंट्रोपी निकाली ह्यूमिडिटी की विद रिस्पेक्ट टू सनी। हाई एंट्रोपी निकालने हैं सनी, ह्यूमिडिटी की विद रिस्पेक्ट टू सनी। ठीक है। अब हाई के लिए, हाई के लिए हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितने एट्रीब्यूट्स थे। हाई वाले कितने हैं, एक दो तीन, और तीनों की केस में क्या है, प्रडिक्शन जीरो यानी कि नो है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नो वाला पहले लिख दिया, यस वाला बाद में लिख दिया। तो कितने थे टोटल एलिमेंट, थ्री। और हमारी कितनी प्रडिक्शन आई, 3/3। तो हमने सिंपल लॉग में ही वो चीज़ लिख दी, और हमारी यस वाली कितनी प्रडिक्शन थी, जीरो आउट ऑफ थ्री। तो ये जीरो होगी, तो होल का हमारा आंसर आ गया जीरो। ठीक है, जब भी हमारी सारी की सारी प्रडिक्शन या ट्रू हो या फॉल्स हो, तभी हमारा इंट्रोपी जीरो आएगी। ओके, इसी तरह लो के केस में हमारे पास, लो के केस में हमारे पास क्या था, अब सनी वाले की बात कर रहे हैं। लो के केस में हमारे यानी कि नॉर्मल के केस में हमारे पास एक ही नॉर्मल है, और उस पर यस की प्रडिक्शन आ रही है। तो सिंपल हमारी यस वाली प्रडिक्शन में क्या आएगा, एक ही था, वन था, और वन पे वन ही हमारा यस था। तो हमारी इसकी होल की एंट्रोपी क्या आई, जीरो। यानी कि जब हाई का केस आएगा, ह्यूमिडिटी सनी के केस में जब ह्यूमिडिटी हाई होगी, तब हमारी प्रडिक्शन लो आई, यानी कि तब हमारी प्रडिक्शन लो आई, कौन सी वाली, नो वाली। तो हम नहीं खेलेंगे। वेर एज लो पे हमारी प्रडिक्शन जीरो आई, लेकिन यस पे साथ। ये देखें, ह्यूमिडिटी हाई पे हमारी प्रडिक्शन नो आई, यानी कि हम नहीं खेलेंगे। वेर एज लो पे हम खेल सकते हैं, यस, तो हम यस करेंगे। ठीक है, यह ह्यूमिडिटी का हो गया। इस तरह हमने रेन का निकाला। रेन के लिए हमने रेन वाला टेबल देखा, जो हमने अलग टेबल बना लिया था। अब रेन का ये वाला टेबल देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास भी वही दो केस हैं, एक है हमारे पास हाई और एक है नॉर्मल। हाई वाले दो हैं, नॉर्मल वाले तीन है। हाई वाले हाई वाले दो थे, दो में से एक में हमारे वो कह रहा था कि हम खेलेंगे, एक पे कह रहा था कि नहीं खेलेंगे, तो हमारी एंट्रोपी आई वन। वेर लो के केस में हमारे तीन थे टोटल, जिनमें दो पे वो कह रहा था खेलेंगे, एक पे कह रहा था नहीं खेलेंगे, तो हमारी एंट्रोपी है 0.91। ठीक है, अब आगे हम टेबल में हमने मजीद इंक्रीमेंट किया, क्योंकि हमें सनी में पता लग गया था कि सनी में हम अब प्रिडिक्शन कर देंगे, क्योंकि हमारी दोनों चीज़ें क्या आ गई थी, जीरो जीरो आ गई थी। तो इस वजह से हमने एक पे कह दी, जिस पे हमारी जीरो आई थी नेगेटिव केस में, उसमें हमने कह दिया नॉट प्लेस, यानी ह्यूमिडिटी हाई पे हमारी प्रिडिक्शन थी नॉट प्ले, वेयर ह्यूमिडिटी लो पे हमारी प्रिडिक्शन थी प्ले। दैट्स इट। और रेन की बात करते हैं। रेन में हमारी प्रिडिक्शन क्योंकि एक में आई थी वन, और एक पे आई थी 0.91। तो इसमें हमने अब आगे और मजीद इसको सब डिवाइड करना है, रेन वाले टेबल को। अच्छा, सनी वाला टेबल जो था, सनी वाले टेबल का यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज हो गया, क्योंकि सनी पे अब हमने प्रेडिक्शन कर दी। अब हमारा सिर्फ टेबल ये रह गया, जिसको हमने आगे लेके चलना है, रेन का ये वाला टेबल। डेट्स इट। इस टेबल को आगे लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये वाला चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। अब हमारा सिर्फ ये रेन वाला रह गया, तो हमने सिर्फ रेन वाले टेबल को लेके चलना है। रेन वाले टेबल को हमने मजीद सब डिवाइड किया एक हाई की बेसिस पे, यानी इंट्रोडक्टरी ऑफ ये तो यहाँ। अब नेक्स्ट हमने पहले सबसे पहले इंफॉर्मेशन गेन देखा। इंफॉर्मेशन गेन उसके ह्यूमिडिटी के बाद जिसका था, वो था विंड का। तो हम विंड पे आ गए। हाई के केस में विंड, और लो के केस में यहाँ विंड देख रहे हैं। ठीक है, विंड में बेसिकली अब हमारे पास तीन टाइप से थे। एक था, नहीं, विंड के केस में हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है वीक और एक है स्ट्रॉन्ग।
ठीक है। ये अब हमने रेन वाले टेबल को डिवाइड किया किसकी बेस पे, हाई और लो की, विंड की हाई, यानी ह्यूमिडिटी हाई की बेस पे अब हमने स्प्लिट किया, यानी कि रेन वाला टेबल जो था उसमें ह्यूमिडिटी हाई की बेस पे। ये रेन वाला टेबल है, इसमें अब हमने ह्यूमिडिटी हाई वाले उठा के एक कॉलम में कर दिए, और लो वाले जो नॉर्मल वाले थे वो एक अलग अलग टेबल में, यानी कि ह्यूमिडिटी हाई वाला अलग हो गया, नॉर्मल वाला अलग हो गया। क्योंकि अब हम यहाँ से मजीद सब डिवाइड कर लिए, रेन में है, ह्यूमिडिटी में है, हाई में आ गए। ठीक है, तो अब सिर्फ हाई वाले देख रहे हो, तो इस वजह से टेबल अलग बन गया। ये टेबल बन गया ह्यूमिडिटी हाई के वाला, और यही रेन का टेबल तोड़ा ह्यूमिडिटी लो वाले केस में, तो ये हमारे पास तीन कॉलम अलग आ गए। अब इन तीनों पे एंट्रोपी अलग करनी है, किस पे, वीक की। अच्छा, हाई की केस में वीक एंट्रोपी एक ही है, यानी कि वीक वन वाली एंटिटी वन ही है, और उस पे वन आ रहा है, यानी कि वीक के केस में अब हमारी प्रिडिक्शन वन हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वीक एक ही हमारे पास वीक वाली एंटिटी है, और उस पर हमारी प्रिडिक्शन आ रही है एक, यस, तो हमारी एंट्रोपी होगी जीरो, तो इस पे हमने प्रिडिक्शन करनी है यस, यानी कि प्ले। वेरा स्ट्रॉन्ग के केस में हमारे पास एक ही प्रिडिक्शन है जिसमें हमारी नो की, नो की आ रही है। एक ही वी स्ट्रॉन्ग वाली केस है और उसमें हमारी प्रिडिक्शन आ रही है नो, कि हम नहीं खेलेंगे। तो हमारी एंट्रोपी आ गई जीरो, और हम इस पे प्रिडिक्शन करेंगे नो, हम नहीं खेलेंगे। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे आए विंड में, वीक के केस में प्ले, और स्ट्रॉन्ग के केस में नॉट प्ले। अब हम जा रहे हैं ह्यूमिडिटी लो में। रेन को हमने स्प्लिट किया ह्यूमिडिटी लो में, उसके ये तीन कॉलम थे, इसमें हमने देखे वीक के केस में वीक वाले दो हैं, दोनों पे हमारी प्रोडिक्शन आ रही है यस, तो यानी इंट्रोपी हमारी हो जाएगी जीरो। वेर स्ट्रॉन्ग के केस में हमारी एक ही इंटिटी है और इस पे हमारी आउटपुट आ रही है जीरो, तो यानी कि नो, तो इस पे हमारी इंट्रोपी होगी जीरो। स्ट्रॉन्ग के केस में जीरो है, नो है, तो हम करेंगे नॉट प्ले, वीक के केस में करेंगे प्ले। दैट्स इट। ये हमारा पूरे का पूरा बन गया। विंड ह्यूमिडिटी में है, नॉर्मल वाले में, नॉर्मल में विंड चेक की, वीक में हमारा प्ले था, और स्ट्रॉन्ग में डॉट प्ले। ये हमारा पूरा डिसीजन ट्री है। कोशिश करना कि जब सॉल्व कर रहे हो तो ये जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ आना है ये बिल्कुल एंड पेज पे, या कोई नई शीट लेके उस पर बना लेना, या इतने पेज छोड़ देना कि जिसमें आपकी ये वाली सारी कैलकुलेशन आ जाए, क्योंकि ग्राफ आपने एक ही दफ़ा बनाने, बार बार बनाओगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो एक ही दफ़ा बनाते जाओ, हर स्टेप में उसको अपडेट करते जाओ, आगे आगे लिखते जाओ। अब वो आपको हर स्टेप के लिए ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये सारी कैलकुलेशन के लिए आपको स्पेस चाहिए। तो बेहतर है कि न्यू शीट लेके उस पर बना लो, या रफ वर्क में पहले बना लो, फिर नीट पे एंड पे जैसे ही आपका सवाल यहाँ पे खत्म हो फिर नीट पे दोबारा करके ये चीज़ बना लो। डेट्स इट। ये आपका यहाँ पे डिसीजन ट्री कंप्लीट हुआ।